मुझे जो कहना है मैं सिर्फ एक ही बार कहूंगा। अपनी जिंदगी से मैंने ज्यादा पाने की उम्मीद नहीं रखी और ना ही मैंने कभी अमीर बनने के सपने देखे कि मैं पैसे का दिखावा करूं और लोग मेरी खुशामद करें और मेरे आगे पीछे घूमें। मैंने जब काम करना शुरू किया उस वक्त मैं एक मासूम बच्चा ही था। दुनिया में झांकने का मौका ही नहीं मिला। बचपन में ही मैं बड़ा हो गया था। जिम्मेदारियों की वजह से मुझे अपने बारे में कभी सोचने और फैसला करने का मौका ही नहीं मिला। भाई बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया, मां की सेवा की, लेकिन कभी माथे पर शिकन नहीं आने दी मैंने। मैं समझता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। समझ रहे हो? अच्छी बात है। और सुनो, मेरे पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। मैं तो तुमसे भी कुछ नहीं कहना चाहता था। मेरे हाथ में पैसा नहीं है, फिर भी मैं अपनी बेकरी को बंद नहीं होने दूंगा। उम्मीद करता हूं आप मुझे बेकरी के काउंटर पर बैठने की सलाह नहीं देंगे। देखो गुने, बेकरी की फिक्र तुम मत करो। जब तक मैं हूं, बेकरी को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम इस बीच कोई जॉब कर लो। थैंक यू पापा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे और कब करोगे? हर कोई अखबारों में तुम्हारे बारे में पढ़ चुका है, तुम्हारी तस्वीरें देख चुका है, हर कोई तुम्हारी बात कर रहा है। किस दुनिया में हो? आप ये चिल्लाना बंद कीजिए। आप आराम से बात कीजिए ना। अरे मैं इसे मशविरा दे रहा हूँ और ये कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप मुझे बेकरी पर बैठाना चाहते हैं। क्यों बैठूं मैं? बेकरी का ही खाकर यहाँ तक पहुँचे हो। हे ऊपर वाले, तुम दोनों आराम से भी बात कर सकते हो ना। जाओ, जाकर मिलिट्री सर्विस करो। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कोई अनोखी बात कह दी? अगर तुम होल्डिंग में काम करना चाहोगे तो वो पहले तुम्हारी मिलिट्री सर्विस के बारे में पूछेंगे। इस गलतफहमी में मत रहो कि तुम उसके बगैर कुछ भी कर पाओगे। अच्छा होगा कि तुम कुछ वक्त के लिए यहां से कहीं दूर चले जाओ। मतलब किसी भी तरह कुजे से दूर भेजना चाहते हैं? देखो, मुझे गलत मत समझो। मैं चाहता हूं कि तुम में हौसला बना रहे। एक बात सुन लो, जो चला गया उसके लिए दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी वहां तुम्हारा कुछ था भी तो नहीं। तुमने आसानी से सब हासिल किया था और जो आसानी से मिलता है वो आसानी से चला भी जाता है। आई बात समझ में? वो सब कुछ मैंने आसानी से हासिल किया था। आपको क्या मालूम वो सब पाने के लिए मैंने क्या कुछ किया था? आपको पता नहीं है मैं कूजे नाम का बोझ अपने सिर पर लिए घूम रहा हूँ। आपने आज तक कभी मेरी परवाह नहीं की है, कभी नहीं सोचा मेरे बारे में, और आज मुझे समझाने चले आए। मुझे मत समझाइए मुझे क्या करना चाहिए। मेरी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है और आप जैसा बनना बहुत आसान है। सामी, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। ठीक है। किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आप इनको बोलेंगे? बेचारी हमदन मैम, अगर आपको पहले मालूम होता कि आप गलत इंसान का साथ दे रही हैं तो शायद आप कभी अपने पति को तलाक नहीं देती। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपना घर दूसरी औरत के हवाले कर दिया। बकवास बंद करो। वो तो अपनी जिंदगी में खुश है, हमारे निकलते ही वो घर जैसे एक स्वर्ग बन गया है। मतलब हम ही मनुष्य थे। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती गुने? आज तुम जो हरकतें कर रहे हो उनकी वजह से तुमने मुझे किसी से बात करने के लायक नहीं छोड़ा। सब आपका किया धरा है माँ, सब कुछ आपका किया धरा है। आपने क्यों उस दिन मेरा हाथ पकड़ा? उस दिन कुजे के बजाय मुझे पुलिस की गाड़ी में जाने देती। जेल मुझे जाना चाहिए था। आपको मुझसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा। मुझ पर बोझ डाल दिया आपने। अब देखिए क्या हो गया। उसकी वजह से मैं उसके एहसान तले दब गया। हाँ? जो कुछ भी हुआ सिर्फ आपकी वजह से हुआ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
सामी, क्या हुआ? कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। कुछ बुरा हुआ है क्या? कहा ना कुछ भी नहीं। मुझे बताते क्यों नहीं हो? छुपाने की क्या जरूरत है? कहा ना कुछ भी नहीं हुआ है। सुबह सुबह गुस्सा दिला रही हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ। अगर तुम शेयर करना चाहते हो तो मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। हे ऊपर वाले, इसको थोड़ी समझ दे। अरे ये पहले से बेक किया हुआ है, इसे दोबारा यहाँ किसने रख दिया? इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हो, फिर भी समझ में नहीं आता कहाँ रखना है। हद हो गई है। तो मैं तुम्हारे भरोसे काम छोड़कर जा भी नहीं सकता। कमाल के लोग हैं सब, सिर्फ हंसना आता है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। तमाशा बना के रख दिया। तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? जिंदगी में पहली बार हमें ऐसे अकेले बैठने का मौका मिला है। यह हमारे क्लाइमैक्स जैसा है। बस ये सोचो कि हम पहली बार कैसे मिले थे।